ऋषि दयानंद के सहयोग की वजह से पहुंचे थे वहां तक। 80% क्रांतिकारी आर्य समाजी थे, ये हमारे कोई बताता नहीं है। एक हमारे सज्जन हमारे पायलट बाबू भी आगे आज में कह रहे थे कि हमारे घर के व्यक्ति नहीं आते, बाहर के आ जाते, घर के नहीं आते। जिस समय कार्यक्रम खत्म होने वाला होता है उस समय खाना खाने के लिए देखो आगे लोग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अभी नहीं, लेकिन गलत है ना भाई। देखो संस्कार घर के अंदर पढ़ते हैं, जिस तरह कुछ सुनोगे, जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो घर में संस्कार कैसे पढ़ेंगे? पता ही नहीं हमारा है धर्म क्या है। किसी को आज तक धर्म के बारे में नहीं पता कि धर्म हमारा है क्या। कोई कहता है हाथ जोड़ के मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, वो धर्म हो गया। कोई कहता है कुछ। देखो धर्म की बड़ी सटीक परिभाषा महर्षि दयानंद ने करी थी। महर्षि दयानंद वैसे तो मनुस्मृति के अंदर 10 अक्षर बताए हमारे, लेकिन महर्षि दयानंद ने बड़ी सटीक धर्म की वो करी थी, परिभाषा करी थी। उन्होंने कहा था कि जो पक्षपात रहित हो, जो पक्षपात रहित नहीं हो रहा, पक्षपात रहित न्याय हो और सब हितकारी के लिए हो, वो हमारा धर्म है। और हमारा कोई धर्म नहीं। पक्षपात रहित न्याय जो करते हैं और जो सब हितकारी हो, वो धर्म है हमारे। देखो हमारे समाज के अंदर बैठ के हमारे जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर उपदेश हैं सारे। तुम्हारी मर्जी है तुम मानो, तुम्हारी मर्जी है ना मानो। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश देते हुए 700 श्लोक 3 घंटे के अंदर पढ़ दिए। तुम्हारे कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर बैठ गए। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर उन्होंने बोला उसके बाद भी कि तुम्हारी इच्छा है तुम इसे मान। अर्जुन को तेरी इच्छा तो मान और तेरी इच्छा है तो तू ना मान। तो हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है। बाकी जितने भी अपने दर्शन तो है नहीं उनके, उनको हम क्या किताब कह सकते हैं, किताब है वो, ना दर्शन है ना पुस्तक, कुछ नहीं है वो। उनके अंदर आदेश दे रखे उन्होंने कि भैया तुमने अगर इसे नहीं माना तो इसका मतलब है कि तुम्हारा गला रेत दिया जाएगा। अगर तुम इसको नहीं मानते, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो डिबेटें शुरू से होती है। महिलाएं भी डिबेट करा करती थी। गार्गी की आज फलक की हमारे तो डिबेटें कितनी चली थी वहां पे। लेकिन उनके आदेश है या तुमने अगर ऐसा नहीं करा तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई ग्रंथ ऐसा नहीं कहता। हमारे जितने दर्शन है, हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं। अब ये देखो वेदों के तुम्हारे दर्शनों के अंदर भी इस सृष्टि को बनाने के लिए कई कई अलग अलग तरह की चीजें बताई हैं। कपिल मुनि ने सिर्फ बता दिया कि भाई तुम्हारे 2 तत्वों से सारा संसार बन गया। उन्होंने द्वैतवाद को लिख दिया हमारे अंदर। इसके बाद में उन्होंने देखा कि ईश्वर नाम की, उन्होंने नहीं माना कि ईश्वर नाम की चीज होती है। उन्होंने पुरुष और प्रकृति को लेकर आगे चल दिए। बाद के अंदर बैठ के उन्होंने बोला भी अगर तुमने आगे निकलना है, मनुष्य जो होता है त्रिविध दुखों के अंदर पड़ जाता है, इसको निकलने के लिए उन्होंने बता दिया भाई तुम्हारे को मेरे पास तो कोई नहीं है, अब तुम योग के पास चले जाओ। पतंजलि ने योग लिख दिया। योग लिख के उन्होंने बता दिया भैया जो तुम त्रिविध दुख के अंदर घिरे पड़े हो, उससे निकलने के लिए आपको योग करके और समाधि में जाके आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इसी के साथ में हमारे एक अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को बना दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज मान ली। सबों ने अपने अपने हिसाब से लिखा। आप क्या कहते हैं? गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन बना दिया। कणद ऋषि ने तुम्हारे वैशेषिक दर्शन बना दिया, जिसके अंदर पूरी फिजिक्स लिख दी। मतलब सबों ने अपने अपने तरफ से लिख दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला सबके सब अपने मेरी बात को मानो। नहीं, जो आपको अच्छा लगे पढ़े लिखो और अपनी बात को मानो, जो सही लगे उसके लाइन पर चलते रहो। आप सारे ग्रंथ हमारे यही बताते हैं कि हमने लिख के दे दिया, तुम्हारे तुम जानो। महर्षि दयानंद ने जो था उन्होंने त्रैतवाद का सिद्धांत बनाया। देखो ये जैसे मैंने बताया आज हमारे पिताजी की स्मृति के अंदर हम ये वो कर रहे हैं कार्यक्रम। हमारे पिताजी शुरू से आर्य समाजी कट्टर थे। जैसे तो हमने सूचना के अंदर उनके बारे में लिख रखा है कि भाई बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़े परिवार से नहीं थे, बड़ा छोटा सा परिवार था उनका। उनके पिताजी जो थे छोटा सा काम करा करते थे। एक हलवाई की दुकान थी। उस समय लोग भी कम हुआ करते थे, पैसे ज्यादा नहीं थे। अपना काम करने के लिए वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी। सीओडी दिल्ली कैंट के सर्विस करी। छोटी नौकरी थी। उस समय ज्यादा तुम्हारे ऊपर बोझ होता था, अपने भाइयों को देखना होता, बच्चों को देखना होता था। लेकिन फिर भी उन्होंने सुचारू रूप से अपनी जिंदगी चालू करी। लेकिन उन्होंने एक काम करा, उन्होंने ये कहा कि वो आर्य समाज के कट्टर वो थे। आर्य समाज को कट्टर मतलब मानते थे। ऋषि दयानंद के कट्टर भगत थे कह लो उनको। बचपन से उन्होंने, और एक आरएसएस को भी करते थे। शुरू में आरएसएस को भी उन्होंने माना।
आरएसएस के अंदर भी जाया करते थे, लेकिन 1947 के अंदर बैठ गए जिस समय ये गांधी की हत्या हो गई और उस समय पकड़ धकड़ चालू हो गई। वो सरकारी बाबू थे तो उन्होंने सोचा कि आरएसएस के अंदर जाएंगे, बंद कर दें, नौकरी निकल जाएगी तो रोटी राटी है, तो उन्होंने उस समय आरएसएस छोड़ी। उन्होंने निक्कर पहन के डंडा लेके वो भी जाते थे। आरएसएस ने बहुत काम करा, इसमें कोई दो राय नहीं, आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आरएसएस का अगर 1925 से लेकर अगर आज तक का इतिहास देखा जाए तो आरएसएस ने इस देश के लिए बहुत कुछ अपना दिया है, कुछ लिया नहीं उन्होंने आज तक। मतलब झोला लेके घूमते रहते, कोई पैसे की डिमांड नहीं करते, बगैर पैसे के उन्होंने इस देश के लिए काम करा है। इस चीज को बैठ के 1962 के अंदर पंडित नेहरू ने मान लिया था, जब इस समय बैठ के चीन का युद्ध हुआ था और चीन के युद्ध के अंदर बैठ के जब कम्युनिस्टों ने वहां पर एक अपना रेडियो स्टेशन स्थापित कर दिया था कलकत्ता के अंदर बैठ के, और बोला था कि हम चीनियों को जो है खून देंगे, हम अपने भारतीय सैनिकों को खून देंगे। उस समय आरएसएस वाले आगे आए थे कि अपने हम जो खून है, अपने सारे खून अपने को देंगे, अपने फौजियों को देंगे, हम उनको नहीं देंगे। उस समय फिर नेहरू ने इनके ऊपर से वो हटाया था, जो लगा दी थी इसके ऊपर बंद कर दिया, आज इसको बैंड कर दिया था, वो बैंड हटाया था। और उसके बाद 1962 के बाद में जो 26 जनवरी आई थी तो उसके अंदर इनकी परेड भी निकाली थी। और ये नागर हवेली के अंदर बैठ के लड़े हुए जाके, नागर हवेली को आजाद कराने के लिए आरएसएस के वर्कर जाके लड़े थे वहां पे। तो आज उन्होंने अंदर इतना काम करा है आरएसएस वालों ने, मैं उसका इतिहास पढ़ रहा था, इतना मेरे ख्याल है आर्य समाज का भी मैंने पढ़ा, आर्य समाज ने बहुत काम करा है। ऐसे जो भूचाल वगैरह आ जाते थे शुरू के अंदर, आज की डेट में तो नहीं देखा, आज वो भेज देते हैं, उस समय बैठ के लोग भेजा करते थे, उन सबों को बैठ के वहां पर सहायता दिया करते थे। लेकिन आरएसएस वाले अभी भी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह में कर रहे हैं जहां पर लोग आदमी रह नहीं पाते, वहां जाके वो कार्य कर रहे हैं। तो उस कार्य के अंदर बैठ के भाई मैं उनका भी बड़ा अपना उपकार मानता हूँ इस देश के लिए, और हमें उसको भी अपना आगे बढ़ा के चलना चाहिए। तो लेकिन हम अपने पिताजी की बात कर रहे थे तो उन्होंने आरएसएस भी ज्वाइन की, लेकिन क्योंकि बैन कर दिया था तो उसमें छोड़ दिया उन्होंने और अपने काम करा। लेकिन आर्य समाज से लगे हुए थे तो पहले भिवानी के अंदर भी काम करा, दिल्ली में आके आर्य समाज देवनाल के अंदर काम करा, और उसके बाद में देवानौल जिस समय छोड़ा उस समय सिर्फ उन्होंने एक बात जो मुझे अच्छी लगी उनकी, तो उन्होंने अपने मेरा उस समय मैं पढ़ा करता था 6वीं या 7वीं या 8वीं में ऐसे पढ़ते थे, मेरे वो हाथ पकड़ के आर्य समाज देवालय ले जाते थे। देखो संस्कार तभी पढ़ते हैं, संस्कार उसी समय पढ़ते हैं जिस समय आप जबरदस्ती, आजकल हम कहते नहीं, बच्चे अभी भी घूम रहे हैं हमारे, एक ये बच्चा तो है, बाकी अभी बच्चे बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके दादाजी के बारे में स्मृति इसके लिए इतना बड़ा आयोजन करे, तो हम जाके सुने वहां पर बैठ के, कुछ तो पता लगेगा हमारे देश के प्रति, नहीं है लेकिन उनके मन में वही है, आगे 10-15 साल बाद देखेंगे जिस समय लो चलो एक और बच्चा आ गया, एक पोता और आ गया तो लेकिन यह है कि अभी बच्चों के हमारे अंदर संस्कार वो डाल दिए थे उस समय के, उन्होंने वो संस्कार थे कि आज तक हम जो है आर्य समाज के प्रति। अब आर्य समाज के अंदर आके हमारे को जो चीज पता लगी ना, देखो मैंने जैसे बताया कि अलग अलग दर्शन है, अलग अलग तुम्हारे साहित्य हैं, अलग अलग उन्होंने ईश्वर के बारे में चर्चा कर रखी है, लेकिन आर्य समाज के अंदर बैठ के मैंने ये देखा कि हमारे को जैसे ऋषि ने बताया कि अगर आपको देखो, सबसे पहली बात है हम जो भगवान की पूजा करते हैं वो क्यों करते हैं? हम भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं हम दुखों से रहित हो जाए, भाई इसीलिए करते हैं, सुख के लिए नहीं करते, दुखों से रहित होने के लिए करते हैं। और दुखों से रहित होने का क्या उपाय है? अब और किसी उसमें चले जाओ, पंथों में चले जाओ, तो उनका तो कोई उपाय नहीं हो, तो कहते हैं यार एक बार जन्म ले लिया उसके बाद मर गए तो दोबारा नहीं आएंगे। हमारे यहाँ ऐसा बता रखा है यार एक बार तुम्हारे हमारे कोई गलत प्रथाएं हैं चालू उसके अंदर, तो भैया तुम जाके गंगा स्नान कर लोगे या तुम माफी मांग लोगे तो माफ कर दोगे, लेकिन ऐसी चीज भी आर्य समाज नहीं मानता इन चीजों को। वो चीज हमारे को पिताजी से हमारे सीखी। तो आर्य समाज ये कहता है कि अगर आपने कोई कर्म कर दिया तो कर्म का आपको फल जरूर मिलेगा, आपको कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा, दोनों भोगने पड़ेंगे आपको। बुरे कर्म के भी फल मिलेंगे, ये नहीं कि अगर अच्छे कर्म कर दिए तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नहीं होंगे वो भी। बुरे कर्म के भी आपको फल भोगने, बुरे कर्म के बुरे मिलेंगे, अच्छे के अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो है बाकी पंथों के अंदर दे के माफीनामा दे देते हैं, माफीनामा दे के कहते हैं चलो यार तुम्हारे कर्म घट जाएंगे और तुम्हारे फिर मनुष्यों नहीं मिल जाएगी। लेकिन हमारे ऐसी बात नहीं है, और अगर मनुष्य नहीं मानते नहीं, वो तो कहते एक ही बार दोबारा आएंगे नहीं पता। लेकिन हमारे कुछ पौराणिक है वो कहते हैं माफी मांग लोगे तो आपको फिर दोबारा होता है, परमात्मा माफ कर देगा। लेकिन आर्य समाज के अंदर मैंने एक सबसे बड़ी चीज ये देखी, आर्य समाज जो हमारे सिखाता है, आर्य समाज हमारे लिए सिखाता है कि देखो 3 चीजें तत्व जो है ना, वो 3 तत्व हमारे अनादि है, वो ना तो कभी पैदा होते और ना कभी मरते।
अब वो अनादि तत्व कौन कौन से हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीन तत्व हमेशा रहेंगे और हमेशा इन्हीं के साथ आपको जीना पड़ेगा। जीव जो है वो अपने कर्म भोगने के लिए यहाँ पर आता है। जीव के अंदर बैठ के सिर्फ जो मनुष्य होनी हमारी है, ये कर्म भी कर लेता है और कर्म के अच्छे कर्म करके और मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ भी चला जाता है। और प्राणियों के अंदर ऐसे नहीं, वो सब के भोगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जब भोग कर्म उनके पूरे हो जाएंगे उसके बाद में फिर मनुष्य होनी मिलेगी, और मनुष्य होने के बाद में हो सकता है कि उनको फिर अच्छे कर्म करें तो फिर दोबारा तुम्हारे एक योनि में तो मोक्ष मिलेगा नहीं। देखो सच्ची बात है, अच्छे कर्म हमारे करने के लिए बताता है, और ये भी बताता है कि अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे को फल भोगना पड़ेगा। तो आदमी जो है ना अच्छे कर्म की तरफ चलेगा, क्योंकि फिर बुरे कर्म को पता है फिर हम तो गिर जाएंगे, और गिर नहीं गिरा मतलब गिर गिरा भी जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि भाई अच्छे कर्म करोगे तो तुम मनुष्य होने की तरफ को फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हो। अगर तुमने पूरे 100 में से 100 नहीं करे, 100 में से 50% भी कर लिया अगर आपने अच्छे कर्म, और 50 गलत हो गए तो आपको मनुष्य नहीं मिल जाएगी। दोबारा फिर आप अच्छे कर्म करने के बाद में और मुक्ति की तरफ को जा सकते हो। ये हमारा आर्य समाज का सिद्धांत बताता है, त्रैतवाद का सिद्धांत बताता है। एक हमारा आर्य समाज का सिद्धांत ये बताता है कभी अपने घरों के अंदर पंच महायज्ञ जरूर करो। मनुस्मृति के अंदर उन्होंने बोला कि पंच महायज्ञ आपको अपने घरों के अंदर, किसी भी विकट स्थिति तुम्हारी क्यों ना आ जाए, आपके अंदर पंच महायज्ञ जरूर आपको करना है अपने घरों के अंदर बैठ। पंच महायज्ञ नहीं करोगे तो आप उस तरफ पर नहीं चल पाओगे, उस रास्ते पे, क्योंकि इस योनि के अंदर मिला अगर 2 कदम में हम उस रास्ते पे नहीं चल पाए तो इस योनि लेने का कोई फायदा नहीं है। तो बेकार इस योनि में आने का क्या फायदा? 2 कदम कम से उस तरफ को चले हम लोग। तो मनुष्य होने के लिए हमारे बताया कि जीव का काम है। एक इसके अंदर ये बताया कि देखो जो प्रकृति जो है वो जड़ है और ईश्वर, सत्य तो तीनों ही है, तीनों आदि से अनंत तक रहेंगे। प्रकृति हमारी उन्होंने बता दी जड़ है, सत्य है लेकिन हमेशा रहेगी। जीव जो है वो सत्य भी है, चेतन भी है, लेकिन अल्पज्य है। ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप। देखो एक बात बताओ, आपको हर शब्दों के विलोम शब्द मिल जाएंगे, हर एक के मिल जाएंगे ना, लाभ का हानि, हानि का लाभ है, लेकिन आनंद का बताओ मुझे, आनंद का क्या है विलोम शब्द? आनंद का कोई है? क्यों आनंद का कोई है उल्टा शब्द? आनंद तो सच्चिदानंद, इसीलिए ईश्वर को हम सच्चिदानंद कहते हैं। अगर आपने सत्य आनंद, क्योंकि आनंद का उल्टा ही नहीं कोई। अगर आनंद की तरफ जाना है तो प्रकृति का उपभोग करते हुए ईश्वर की तरफ आगे चलना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। अगर तुमने इस योनि के अंदर बैठ के लाभ उठाना है, इस योनि का, मनुष्य योनि का लाभ उठाना है, प्रकृति को भोगते हुए, उसकी पूजा नहीं है। प्रकृति की पूजा, जड़ की पूजा, जड़ ही हो जाओगे। हम क्या कर लेते हैं, कई दफा पेड़ों में धागे बांध देते हैं, गंगा के अंदर वो डाल देते हैं, तुम्हारे लिए पे दिए चखा देते हैं, पैसे फेंक देते हैं उसके अंदर बैठ के, कोई फायदा नहीं। उनको पता ही नहीं है, उनको क्या मालूम। अग्नि को पता है, अग्नि में हाथ डाल दो, अग्नि पता लगेगा कि तुमने हटा दो यार, तुम मैं जला दूंगी, तेरे को नहीं बताई, जड़ है वो, पता ही लगेगा उसे। तो इनकी पूजा करोगे जड़ी बन जाओगे, फिर जड़ के जड़ी बन के रह जाओगे। तो आपको चेतन की पूजा करनी है। हमारे ये आर्य समाज का सिद्धांत ये बताता है कि भाई तुम्हारे को प्रकृति को भोगते हुए और तुम्हारे ईश्वर की तरफ को जाना है ना। अगर उसकी तरफ को निकलोगे तो 2 कदम आगे को बढ़ जाओगे तुम मुक्ति की तरफ को जाने के लिए। तो आर्य समाज इसलिए मुझे थोड़ा वो लगा कि भाई ये सत्य की बात बताए। भाई सत्य की खोज के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। ईश्वर के नाम हम कई सारे अलग अलग तरह की पूजा कर लेते हैं, विष्णु की पूजा कर ली, ब्रह्मा की पूजा करते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन तो आर्य समाज का सिद्धांत ये बताता है ये सब नाम जो ईश्वर के 3 नाम बताए जी, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ईश्वर का निज नाम बता दिया, एक उसका जिससे संबंध होता है वाला नाम होता है, एक उसका गुणवाचक नाम होता है। तो ये जब विष्णु, महेश, गणेश, ब्रह्मा, ये सब उसका गुणवाचक नाम है। हम इनको भी पूजने लग जाते हैं। बिल्कुल अपने ईश्वर को मानो तो सही, मतलब मानना तो चाहिए, लेकिन ईश्वर को उसका जो तुम्हारा सही स्वरूप है वो क्यों नहीं मानते? गुणवाचक नाम है इनको मानो, कोई बात नहीं होता है। जैसे गुण है उसके, भाई क्योंकि वो सर्वव्यापक इसलिए विष्णु कह देते हैं, भाई सबसे बड़ा इसलिए ब्रह्मा कह देते हैं, हाँ जो कल्याणकारी इसलिए शिव कह देते हैं। लेकिन मानो तो सिर्फ एक ईश्वर को ना। तो ये हमें ये बताता है, तुम्हारा आर्य समाज ये बताता है कि भैया आप ईश्वर को मानो प्रकृति का उपभोग करते हो। प्रकृति भी जरूरी है, हमारा शरीर भी तो प्रकृति है, हमारा शरीर प्रकृति है, तो प्रकृति हमारा 5 तत्व है ना। देखो 5 तत्व की बड़ी महिमा है।
5 तत्व से हमारा शरीर बना है, 5 ही कार्य ईश्वर करता है बस, और कुछ नहीं करता। 5 का हमारे बहुत अच्छा है। देखो उसमें भी आता है, हमारे पौराणिक भाई बैठे हैं, ये तुम्हारे क्या कहते हैं, हम वो पाठ करते हैं इसका, तुम्हारे रामायण का, रामायण के अंदर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड में 5वां नंबर है, हाँ वो भी 5 है। 5 की बहुत महिमा है हमारे में, उसके अंदर ईश्वर के 5 तत्वों से हमें पंच महायज्ञ जमे करने चाहिए, है ना जी। तो 5 की बड़ी महिमा, तो ये चीजों को हमें पंच महायज्ञ अपने हमारे मनुस्मृति के अंदर है। महर्षि दयानंद ने बताया कि घर में कितना मर्जी क्लेश हो जाए, तुम्हारे घर में कितना मर्जी कष्ट आ जाए, लेकिन आपको पंच महायज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे वाले सबों को पंच महायज्ञ का मालूम होगा, पता है कि भाई सबों को, हाँ भाई पायलट बाबू पंच महायज्ञ मालूम है क्या, बता दो जरा थोड़ा क्या क्या पंच महायज्ञ है। एक तो सुन लो इधर, तो बंद कर, अब महायज्ञ नहीं चला। पंच महायज्ञ हमारे अंदर है। सबसे पहले उठते ही ब्रह्म पूजा है, ब्रह्म की पूजा करो। हमारे मंत्र है संध्या के, वो भी करो और साथ में स्वाध्याय भी करो, वो भी करो, साथ में स्वाध्याय करो, फिर देवी यज्ञ करो जो हम ये करते हैं। फिर अपनी माता जी की भी पूजा करो, माता पिता की भी पूजा करो। उसके बाद में तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए, अतिथि की पूजा करो, उसका भी सम्मान करो। और 5वां बलि वैष्णव जो अभी हमारे आचार्य जी ने कराया था वो भी करो। तो ये सब हमारे घरों के अंदर होने चाहिए, ये सबों को पता होना चाहिए हमारे घरों के अंदर बैठ के। अगर हम इनसे दूर हो जाएंगे तो फिर हम अपने संस्कार ही छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर तो जैसे भी बता दे टोपी लगाए घूमने, फिर बैठ के आज ये 10 साल बाद टोपी लगा लेना। तो भैया अगर टोपी नहीं लगानी तो इन संस्कारों याद रखो अपने। ये विदेशी ताकतें हमारे इन चीजें दूर कर रही है। मैंने अभी बताया था LGBT क्यों, तो पता है ना, या LGBT क्यों भी नहीं पता, पता है LGBT क्यों चल रहा अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में LGBT नई एक बीमारी चालू कर दी उन्होंने, घरों को तोड़ दो। ये बिल गेट आया था भी 2 दिन पहले, ये बिल गेट आया था भी, ये कहता है कि हमारे संसार की पॉपुलेशन ज्यादा है, 1 अरब होनी चाहिए, 7 अरब को मार दो, बुड्ढों का काम ही नहीं है कुछ भी, वगैरह बुड्ढों की चीजें देनी चाहिए। और ये तुम्हारी एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए, कीड़े मकोड़े खाओ, क्या जरूरत है एग्रीकल्चर करने की, सारे इंग्लिश से खरीद रहे। तो ये ऐसी बीमारी हमारे विदेशों में चल रही है। अगर हम लोग ऐसी जगह नहीं आएंगे, ऐसी जगह बैठ के नहीं पता लगेगा, तो पता ही लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।